तो यहाँ पर आपको एक सेट दिख रहा होगा जो कि 21 इंच में है। तो इसका रेड एलईडी जो है ग्लो कर रहा है। यहाँ पर मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ इसका पावर ऑन का, तो स्टैंड बाय इसमें नहीं हो रहा है। तो आप टेक्नीशियन हो तो आपको पता ही होगा कि इसका जो प्रॉब्लम है वो स्टैंड बाय फील्ड के प्रॉब्लम बहुत तरीके से आते हैं। पावर कम, पावर ब्लिंकिंग, वोल्टेज ब्लिंकिंग, 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्टेज, 2.2 वोल्ट, ये जो आपको अगर पता नहीं तो यहाँ पर बने रहिए। तो यहाँ पर मैं इसे फटाफट से खोल लेता हूँ और आपके सामने इसके प्रॉब्लम का रख देता हूँ, या सेट के अंदर कौन सा बोर्ड है वो आपकी जानकारी दे दूँगा। तो यहाँ पर मैंने इस सेट को खोल दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका पावर इंडिकेटर जो है ऑन है। बटन प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी इसमें हलचल नहीं है या ब्लिंकिंग भी नहीं हो रहा है। तो 21 इंच का मॉडल है, कॉम्बो बोर्ड है इसके अंदर। जो बोर्ड का नंबर है यहाँ पर मैं आपको इस स्क्रीन पर ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस जगह पर आप नंबर देख सकते हो, इसका क्या है TPVS T59 पास्ट 6071। तो इसका जो बोर्ड है इस प्रकार से, और यहाँ पर एक वायर जो है पावर कट का वो यहाँ पर कटा हुआ है। तो इसे मैं जंपर करके आपको मैं ऑन करके यहाँ पर दिखा दूंगा इस टीवी को, या इस प्रकार से ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, बने रहिएगा। तो यहाँ पर हम इसे शॉल्ट कर लेंगे ताकि हमें पता लगे कि भाई ये इस पावर कट से हुआ है या और किसी और जगह पर यहाँ पर दिक्कत है। तो यहाँ पर इसे हम शॉल्ट कर देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने इसे शॉल्ट करने के लिए अपनी रेगुलर इस्तेमाल किया है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर शॉल्ट कर लिया है। अब बारी थी इसको चेक करने की। तो यहाँ पर मैं इसका पावर इन कर देता हूँ 220 वोल्ट से 40 तक। तो इसके अंदर मैंने इसे पावर ऑन किया है। देख रहे हो यहाँ पर पावर इंडिकेटर जो है यहाँ पर ग्लो हो रहा है। तो देख रहे हो कुछ भी इसमें कोई भी हलचल नहीं है, जैसा फॉल्ट था वैसा ही है। अब बारी थी इसके वोल्टेज चेक करने की। पर हम थोड़ा बोर्ड पर फोकस करेंगे तो आपको क्लियर दिखा सके। देख रहे हो यहाँ पर जो मॉसफेट है उस पर मैंने यहाँ पर टेस्ट किया। तो यहाँ पर 12 वोल्ट जो है पूरी तरह से इन हो रहा है। अब इसके बाकी के वोल्टेज को चेक करेंगे कि प्रॉपर इसके अंदर जो वोल्टेज है वो कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट यहाँ पर जो वोल्टेज मैं चेक करके आपको दिखा रहा हूँ उसी वोल्टेज को आपको चेक करना है और मेजर भी करना है, ताकि हर बोर्ड में इसी प्रकार के वोल्टेज आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे 200 के रेंज पर अपने मल्टीमीटर को। तो यहाँ पर आपको 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर नज़र आएंगे, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर फ्रॉक की तरफ आपको यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर नजर आएंगे। और यहाँ पर किसी प्रकार से 1117 का एक IC भी होता है जो कि 8 टांगों का होता है, और इसके अंदर जो है ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऐड किए हैं। तो देख रहे हो प्रॉपर 12 वोल्ट है, और यहाँ पर 3.4 वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पर 1.8 वोल्टेज है। 2 ट्रांजिस्टर अलग अलग वोल्टेज ऐड करते हैं और इन भी करते हैं, आउटलेट भी करते हैं। तो यहाँ पर 12 वोल्ट प्रॉपर है, जो कि स्टैंड बाय के लिए है, अपना बैक लाइट के लिए। तो इसका जो IC है थोड़ा सा नॉर्मल सा हिट हो रहा है, लेकिन हमें जो है इसे चेक करना है कि वोल्टेज पर कहीं कम ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है या नहीं। तो मुझे इस ट्रांजिस्टर की जगह पर थोड़ा एक 1 वोल्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो कि 1 वोल्ट भी नहीं है, लेकिन 3.3 वोल्ट की जगह पर 3.4 आ रहा है। तो इससे कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर 9 भी आता है, इससे भी कोई मसला नहीं है। तभी भी हम यहाँ पर इसे मॉड्यूलर लगा के चेक करेंगे, क्योंकि भाई टेक्नीशियन है तो हमारा काम होता है हमें इसे ट्राई करने का। नतीजा क्या होगा, तो यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो देख रहे हो यहाँ पर इन है 5 वोल्टेज और आउटलेट है 3.4 वोल्टेज, तो सही है। अब इस पॉइंट में चेक करेंगे, देख रहे हो कोई बात नहीं, 35 पर है, एकदम नॉर्मल सा वोल्टेज इसके अंदर है। अगर बढ़ता भी है तभी भी ये टीवी में इस प्रकार का फॉल्ट आ सकता है। 32 इंच हो, 43 हो या 24 हो, किसी भी प्रकार का हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट इसके अंदर इन हो रहा है। तो टच करके इसे चेक कर रहा हूँ, ताकि अगर की में कहीं पर खराबी है तभी भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो की भी ठीक है, वोल्टेज भी ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इस प्रकार के फॉल्ट आपको हमेशा आते रहेंगे।
और आते ही है। बोर्ड बदलना सिर्फ आपको आ नहीं रहा है, इस कारण से अगर बोर्ड बदलना है तो ये कोई मसला नहीं है भाई। बोर्ड को पूरी तरह से चेक करो, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इस आईसी में फॉल्ट है, टीवी में फॉल्ट है, या प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हो 1.19 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है 7.8 है, 0.72 है, और यहाँ पर 3 वोल्ट है, मतलब इसमें कुछ तभी मिस्टेक है। तो यहाँ पर हम एक मॉड्यूलर लगा के चेक करेंगे कि अपना जो सेट है वो ऑन होता है या नहीं। तो देख रहे हो इस पर आईसी पर, इस ट्रांजिस्टर पर भी वोल्टेज 12 वोल्ट दिखा रहा है, तो ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए, नॉर्मल के लिए आपको जो है मॉड्यूलर लगता है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जैसे कि 5 वोल्ट से लेके 1.8 तक यहाँ पर इसके अंदर वोल्टेज दिखा देता है। इस मॉड्यूलर में आप आपके हिसाब से वोल्टेज ऐड कर सकते हो। तो मैंने जो माइनस है वो लिया है ट्यूनर का, और 12 वोल्ट जो है जहाँ से हमें पैनल के लिए 12 वोल्ट जाता है उस जगह पर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जिससे आपको पैनल सेट करना पड़ता है 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो यहाँ पर हम इसे ऑन करेंगे और इस मॉड्यूलर को चेक करेंगे कि यहाँ पर इतना जो वोल्टेज मैंने सेट किया है वो आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम वोल्टेज को चेक करें, देख रहे हैं यहाँ पर 1.4 यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे लगा के चेक करेंगे, तो हमें यहाँ पर चाहिए कितना, जहाँ पर हमें वोल्टेज होना होता है कि 2.2 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक यहाँ पर होना चाहिए। 12 नहीं, 2 वोल्ट तक, ठीक है। नहीं तो आप समझ जाओगे कि 20 वोल्ट, 20 नहीं 2 वोल्ट। तो यहाँ पर हम शॉर्ट करके चेक करेंगे कि कुछ बदलाव इसके अंदर नज़र आता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि किसी और जगह पर ये जंपर ना हो और या प्रॉब्लम हमारा जो है बढ़े नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे टेस्ट करेंगे। तो पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद अपना टीवी जो है सेट ऑन होता है या नहीं, या वोल्टेज हमें यहाँ पर बढ़ाने पड़ते हैं, इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है। तो देख रहे हो यहाँ पर रेड एलईडी इसके अंदर आ चुकी है। अब इसे हम प्रेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी इसके अंदर बदलाव नहीं हो रहा है। तो वोल्टेज तो यहाँ पर आ रहा है, देख रहे हो कुछ भी नहीं, 009, मतलब हमें वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 1.4 वोल्ट। तो हम यहाँ से इसका मॉड्यूलर से वोल्टेज थोड़ा बढ़ा के देखेंगे, अगर ज़्यादा भी नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा कर दिया तो बोर्ड ख़राब हो सकता है, अगर नहीं है तो, या है तो है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वोल्टेज मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ 1.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट है, फिर इसके बाद हम 1.8 वोल्ट तक इसे जंप करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसके वोल्टेज को हमने अटैच किया। अब पावर ऑन करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे अपना सेट जो है यहाँ पर ऑन हो रहा है या नहीं। देख रहे हो यहाँ पर रेड एलईडी है, बटन प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी बदलाव नहीं है। तो 1.6 वोल्ट अब यहाँ पर आ रहा है, पहले जो है 009 आ रहा था या 1.4 आ रहा था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और वोल्टेज इसका बढ़ा देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि अब इसमें सिर्फ 2 वोल्ट तक ही बढ़ा सकते हैं, नहीं तो अपना जो क्रोमा आईसी, इसका जो मेन आईसी होता है, प्रोसेसर आईसी, वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इस शोल्डर की सहायता से इसके वोल्टेज को मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। तो अब मैंने क्या किया है, इसके अंदर जो है 12 वोल्ट छोड़ दिया है। तो 2 वोल्ट छोड़ने के बाद हम यहाँ पर इसे ऑन करके चेक करेंगे कि अभी फ़िलहाल इसमें कुछ बदलाव है या नहीं। अब इससे आगे हम वोल्टेज नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस जगह पर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ उस जगह पर इतना ही वोल्टेज काफ़ी होता है। तो देख रहे हो कुछ भी इसके अंदर बदलाव नहीं है। तो टीवी यहाँ से ऑन नहीं हो रहा है। अब क्या करें, तो यहाँ पर वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, देख रहे हो 1.9 वोल्ट है, मतलब 2 वोल्ट तक ठीक है। यहाँ पर 1.2 वोल्ट तक ठीक है। अब इससे मेन आगे होता है प्रोसेसर। तो इससे आगे हम क्या करेंगे, इसके फिर से यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे इस कॉइल का, जो कि यहाँ पर 5 वोल्ट दिखा रहा है और इसके आउटपुट पर दिखा रहा है 1.9 वोल्ट।
तो ये जो है हमने जो इन किया था वही वोल्टेज उस जगह पर जा रहा है। तो मतलब वोल्टेज ठीक है, टीवी में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वोल्टेज में कुछ भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन टीवी स्टैंड बाय नहीं हो रहा है। तो क्या करें, अब यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है माइनस का, और यहाँ पर है पॉजिटिव वाला 1.9 वोल्ट। ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो यहाँ पर 3.6 वोल्ट आ रहा है लेकिन माइनस पर, तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज मिसिंग है, जो कि इसके अंदर जो है आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, जो कि स्टैंड बाय के लिए नहीं है, वो भी माइनस में आ रहा है, गलत में। तो आपको समझ लेना है कि इसका जो मेन प्रोसेसर आईसी है वो ख़राब है। इस वोल्टेज की वजह से हमें समझ में आया है कि इसका जो प्रोसेसर आईसी है वो ख़राब है। इसे बोर्ड को हम रिपेयर नहीं कर सकते। अगर रिपेयर करना है तो हमें वो आईसी चेंज करना पड़ेगा, तभी ये रिपेयर हो जाएगा। अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिल गई होगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पूरी प्रूफ के साथ आपको मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।